Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग चैतन्य भागवत के प्रेम में गोते खा रहे हो, चैतन्य भागवत की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हो, प्रयत्नशील हो, इसीलिए प्रगतिशील भी हो। अपने आप को जरा 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुराना सोच के देखो। तब के और अब के, इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देखने की दृष्टि बदल गई है या बदल रही है। पहले जो संसारिक चीजें देख के बहुत अट्रैक्ट करा करती थी, एब्जॉर्ब कर लिया करती थी, आज उसकी ताकत थोड़ी कम हुई है। आध्यात्मिकता, भक्ति, भक्त इतने सुंदर प्रतीत नहीं होते थे, इतने आकर्षित हम इनसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन लगातार संग करने से हमारी थोड़ी सी आसक्ति, आकर्षण भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति की प्रोसेस के प्रति बढ़ा है। अगर बड़ा नहीं होता तो आज यहां नहीं होते कथा श्रवण करने के लिए। इसका मतलब पोषण मिल रहा है, नरिशमेंट हो रही है, जिससे और अधिक करने की इच्छा जागृत हो रही है, बदलाव ला रही हैं शास्त्र। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। चमत्कार केवल वो नहीं होता कि आंख बंद करी, ऐसे सोचा और यहां से कुछ निकाल दिया। ये कोई चमत्कार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हृदय परिवर्तित होना ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जब प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप क्या चमत्कार दिखा सकते हैं, यहां तो बहुत चमत्कारी सन्यासी आए हुए हैं, आप क्या चमत्कार करेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा मैंने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, यह कोई कम चमत्कार है? सच बात तो यही है। वो जो नशे में डूबे हुए थे, वो जो आलस्य में पड़े रहते थे, वो जो तमोगुण के अधिपति ही प्रतीत होते थे, वो सारे के सारे वैष्णव बन गए। सारी बुरी आदतें, बुरे आचरण त्याग कर भक्तिमय कार्य करने के लिए प्रगतिशील हो गए। सुबह उठ जाया करते थे, जप किया करते थे। तो क्या ये कम चमत्कार है? ये वास्तविक चमत्कार है। बाकी पदार्थों के साथ चमत्कार करना ये क्या बड़ी बात है? हृदय परिवर्तित करना, हृदय को ही बदल देना, ये है वास्तविक चमत्कार। ये किया प्रभुपाद जी ने, हृदय परिवर्तित। तो ये शास्त्र इतने गहरे हैं, हमारे हृदय पर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं। हम भी प्रेरणा लेने लगते हैं कि कब ऐसे हम भी हो पाएंगे, इंस्पायर्ड हो जाते हैं।
तो कल हमने मिलकर पढ़ा कि मिलजुल कर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सब मिलजुल कर चल रहे थे, खेल रहे थे। इस पे हम थोड़ी देर रुके थे कि कलयुग मिलने जुलने नहीं देता। कलयुग में मिलजुल कर रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिलजुल कर रहने की जगह नहीं है कलयुग। कलयुग तो कलह का युग है। यहां तो चार पांच लोग मिल जाएंगे तो कलह होगी उनके अंदर, लड़ाई हो जाएगी। तेरी बात अच्छी नहीं लगी मुझे, उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, भाई देखो मेरे को ये नहीं अच्छा लगा मेरे को। कलह का युग है। लेकिन कलह के युग में मिलजुल कर रहें तो फिर तो सतयुग बना दिया आपने कलयुग को ही। तो किस प्रकार व्यक्ति को मिलजुल कर रहना है, इसलिए विनम्रता 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 विनम्रता। अपनी इंपॉर्टेंस पाने की इच्छा नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस पाने की इच्छा नहीं। मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मैं कोई टॉलरेट करने की भावना, सहिष्णुता सहिष्णुता सहिष्णु, कुछ गुण बार बार निकल के आते हैं शास्त्र। टॉलरेट करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, ये सब चीजें व्यक्ति को इतना सुंदर बना देती हैं कि भगवान भी देखने लगते हैं। क्योंकि नेचुरली लड़ाई कम्स बिटवीन द रिलेशनशिप्स। नेचुरली बड़ा स्वाभाविक सा हो गया है कलह को पिक कर लेना, बड़ा स्वाभाविक सा हो गया है। लेकिन कलयुग में ये तो दोष है। लेकिन कलयुग में भगवान को प्राप्त करना उतना ही आसान है, इसी कलह को छोड़ के। क्योंकि सारे कलह को पकड़ेंगे, भक्त कलह को छोड़ेंगे, इसलिए अलग से दिखाई दे जाएंगे। तो इस पे बहुत देर हमने चर्चा की कि भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से एक भी अयोग्य व्यक्ति उन वैष्णवों के पास नहीं आया और समझ नहीं पाया वैष्णवों के कार्यों को। तो मंद बुद्धि के लोग, ऐसे लिखा था शास्त्रों इनमें, कि जो मंद बुद्धि है वो समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। आज हम वहीं से पढ़ते हैं। हम्म। पुण्य एवं मंद भाग्य वाले लोग चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के संग में प्रवेश के अयोग्य थे। तो जिनके मंद भाग्य हैं या पुण्य भी पर्याप्त नहीं है, वो भक्तों का संग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है भक्तों के संग में आए। हम्म, कहने का अर्थ है हो सकता है वो भक्तों से मिले। देखो, मिलने को और संग करने में बहुत भेद है। आप जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हो, मेट्रो में चढ़ते हो, तो मेट्रो में 2-3 हजार लोगों से मिलते हो, ठीक बात है। आपकी बोगी में ही 40-50-60 लोग होते होंगे, मे भी ज्यादा। तो एक तौर से कहा जा सकता है कि ये 40-50 लोग मिलकर सफर कर रहे हैं, सच्ची बात है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन क्या इसे संग करना कहेंगे? नहीं। संग करने का क्या अर्थ होता है? संग करने का अर्थ होता है जब विचार विमर्श हो, विचारों का आदान प्रदान हो, डिस्कशंस हो, उनके फलसफे निकले जाएं, इसे बोलते हैं संग करना। एक होता है संग देना, एक होता है संग लेना। जैसे चैतन्य भागवत अभी हमें संग दे रही है और हम चैतन्य भागवत का संग ले रहे हैं। इससे कुछ
प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं, कुछ ये जो हमें समझाना चाह रही है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे में डिपॉजिट हो रहा है। इसे बोलते हैं संग लेना। और चैतन्य भागवत हमें संग दे रही है, वो कुछ दे रही है हमको। ऐसे ही वैष्णवगण जब मिले, तो मिलके जब विचारों का आदान प्रदान होता है, इसे बोलते हैं संग देना या संग लेना। संसारी व्यक्ति जब ऑफिस में जाता है या अपने कार्य क्षेत्र में निकलता है, तो वो संग लेने नहीं निकलता, वो संसार से प्रभावित होने नहीं जाता, वह संसार को प्रभावित करने जा सकता है। उसे संसार से कुछ नहीं लेना। किसी मटीरियलिस्टिक व्यक्ति के पास बैठ के भी ये अप्रभावित रह सकता है, लेकिन अगर किसी मटीरियलिस्टिक व्यक्ति के पास बैठ के आपने उसका संग लिया, संग लिया मतलब उसके विचार लिए, उसकी बातें सुन के हृदय तक ले गए, तो इसका मतलब आप उसका संग लेके आए हो। ये खतरनाक है। तो कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, पर बात करने के बाद हमारी विचारधारा बदलती है, मटीरियलिस्टिक होने लगती है। इसका मतलब आप गलत संग ले आए, गलत संग हो गया आपको। इसलिए तुरंत शास्त्र का सहारा लेके हमें उस संग से विच्छेद होना चाहिए। नहीं तो वो गलत संग आपको और गलत करने लगेगा। तो कभी कभी हम सब लोग गलत संग का शिकार हो जाते हैं। मैं कोई अलग नहीं हूं आपसे। कई बार मन का संग हो जाता है, मन कहता है नहीं अभी ये करना चाहिए, उस वक्त विवेक इतना काम नहीं करता। तो ये संग बड़ा जरूरी है, इसको देखना कि क्या सही है, क्या ये संग सही है या क्या ये संग गलत है। बस इतनी ही डिस्क्रिमिनेशन अगर आ जाए। तो यहां कहा गया कि अयोग्य व्यक्ति, अपर्याप्त पुण्य वाले, मंद भाग्य वाले, वो भक्तों के संग भी नहीं कर पाएंगे। भक्त मतलब भक्तों के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, भक्तों से मिलेंगे, भक्तों के साथ मिल सकते हैं, देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संग नहीं लिया। हो सकता है 8-8 घंटे साथ रहे हों, लेकिन संग नहीं लिया। जैसे आपके ऑफिस में आप सब भक्त हो जो सुन रहे हो, तो आपके ऑफिस में लोग आपसे मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे भक्त नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो आपका संग ले नहीं रहे। पर वो आपके साथ हैं, रोज मिलते हैं, पिछले कई सालों से वहीं जॉब कर रहे हो, वहीं नौकरी कर रहे हो, या वहीं ऑफिस चला रहे हो, या वहीं बिजनेस कर रहे हो। फिर उनमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो दुर्भागी, मंदभागी, अपर्याप्त पुण्य वाले लोग हैं, आप जैसे भक्तों का संग भी नहीं ले पा रहे। उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। आप जैसे व्यक्ति का, वैष्णव का, उनके साथ उठना बैठना है, लेकिन तब भी परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपका संग नहीं ले रहे, आपसे मिल रहे हैं, आपका संग नहीं ले रहे। इसी प्रकार हम दुर्भागी होंगे, हम अपने से उन्नत भक्तों का अगर संग नहीं करेंगे। मिलना अलग है, संग करना अलग है।
इसीलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग सर्व शास्त्र का है। और 1 सेकंड के 12वां हिस्सा लव मात्र, यानी कि 1 सेकंड का भी 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ अ सेकंड सर्व सिद्धि होए। अगर हम इतना भी संग कर लें किसी साधु का, और हम तो करते नहीं सर, हम तो घंटों का संग करते हैं प्रभु जी। लव मात्र क्या, कितने घंटे घंटे चैतन्य भागवत होती है, भागवत होती है। क्योंकि हम पूरी तरह अच्छे से संग नहीं करते, जैसे कर्मी लोग आप लोगों का संग नहीं करते। वो आपका संग करें तो लव मात्र में उनकी भी सिद्धि हो जाए। वो आप जैसे वैष्णवों का भी संग नहीं कर रहे, सोचिए कितना दुर्भाग्य नहीं है वो। एक कृष्ण भक्त जिसके हृदय में भगवान है, मंदिर है, जो उसका शरीर नहीं है मंदिर है, वो मंदिर किसी एक स्थान पर ऑफिस में जाके बैठ जाता है। सोचिए। तो चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, गुजरात हो, मुंबई हो, यूएस हो, न्यूजीलैंड हो, हर ऑफिस के अंदर कोई भक्त गया यानी मंदिर पहुंच गया ऑफिस में। ऑफिस में मंदिर आके खुद बैठ गया है, लोगों को दिखता ही नहीं। चलता फिरता मंदिर उनके साथ बैठा है। वो फिर उसके साथ हंसी मजाक, इधर उधर की बातें करने का प्रयास करते हैं। वो भक्त के हृदय में भगवान से मिलने का कोई प्रयास नहीं करते। उनको उस डीटीज के दर्शन ही नहीं करने हैं। तो भक्तों का शरीर मंदिर है, तिलक लगाते हैं हम 12 जगह, उसको सुशोभित करते हैं, मंदिर को सुंदर बनाते हैं, रोज मंदिर को साफ करते हैं, नहाते हैं, और रोज तिलक लगा के उसको सुंदर कर देते हैं। भगवान विराजमान है हृदय में, इस बात से भूल के हैं, लोग समझ ही नहीं पाते। हम जब भी भक्तों से मिलें, खास तौर के उन्नत भक्तों से, हमारा हृदय बहुत ऐसा होना चाहिए, ये तो मंदिर है। या कोई भी वैष्णव से मिले, समस्त वैष्णव जन, तो कहां से वैर की भावना आएगी, कहां से द्वेष की भावना आएगी? आ ही नहीं सकती। क्या एक मंदिर दूसरे मंदिर में द्वेष करता है? कभी भी नहीं। लेकिन कुछ अभागे ये सब करते हैं, मंद भाग्य वाले। तो वो भक्तों का संग नहीं कर सकते। अब आप विचार कीजिए, भक्तों के साथ होते हुए भी अगर हम भक्तों का संग नहीं कर रहे, तो हमारे लिए 2 शब्द प्रयोग किए हैं वृंदावन दास ठाकुर ने, मंदभागी और अपर्याप्त पुण्य वाले। ये 2 शब्दों का प्रयोग किया गया वृंदावन दास ठाकुर द्वारा। तो वहां अनेक सन्यासी महाजन माने जाते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। हर कोई वैष्णवों को पहचान नहीं सकता। हर किसी की योग्यता ही नहीं है कि वैष्णव को देख सके। सरोवर से बाहर आने पर महाप्रभु अपने भक्तों को दर्शन हेतु जगन्नाथ मंदिर ले आए। अब सब लोग मिलके जगन्नाथ जी के दर्शन करने चल रहे हैं। खूब खेल लिया, गृहस्थ सन्यासी
ब्रह्मचारी सब मिलके पानी में नरेंद्र सरोवर में खूब उछल पुछल मचाई। अब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए महाप्रभु ले चले, यानी कि कहा जा रहा है सब महाप्रभु के पीछे पीछे थे। कोई ये नहीं कह रहा था आप नहा लो मैं जा रहा हूं दर्शन करने, ना। क्या जगन्नाथ जी आपको देख के खुश होंगे? महाप्रभु के पीछे पीछे चलना है, तब खुश होंगे। ये जो आगे चलने की होड़ है ना, ये गिराती है व्यक्ति को। पीछे रहने की होड़ में आओ। महाप्रभु स्वयं गरुड़ स्तब्ध के पीछे रह के दर्शन किया करते थे, और उनके विचार ये थे कि मेरे में तो योग्यता नहीं है जगन्नाथ जी के दर्शन करने की, मैं कौन हूं और जगन्नाथ जी मुझे क्यों देखेंगे। मैं तो गरुड़ जी के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। जब भगवान अपने शुद्ध भक्त गरुड़ जी को देखेंगे तो उनकी नजर मेरे पे भी पड़ जाएगी। ये हमारा भाव होता है दर्शन करने का। गुरुजन आगे, हम उनके पीछे पीछे, उनके जप में जान है। उनका संबंध भगवान से प्रगाढ़ है, भगवान के कृपा पात्र हैं। तो जो ऑलरेडी कृपा पात्र है, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे ताकि जब भगवान उनको कृपा दे रहे हो तो हम भी वहीं मौजूद हो। जैसे मुझे याद है, आज से कुछ समय पुरानी बात है, महाराज की यात्रा गई थी द्वारिका। तो हम सब भक्तगण वहां पहुंच गए द्वारिका। और पहुंच गए, जैसे ही ट्रेन से उतरे तो पता लगा सेवाओं का भंडार है। जितने लोग सोचे थे उससे डबल आ गए हैं। यात्रा कमेटी से बात हुई, उन्होंने कहा बहुत सारी सेवाएं, चलो शुरू हो जाओ। हमें तो लॉटरी लग गई। हम कुछ भक्त थे, हम सब ने सेवाओं को बांटा, सब लोग मिल के 3 दिन तक हम केवल सेवा करते रहे। हम कहीं जा ही नहीं पाए, इतनी सेवाएं थी, बहुत आनंद आ रहा था। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी 3 दिन हो गए, हम तो दर्शन भी नहीं करके आए, सारे लोग कर आए, हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा सेवा ही करनी चाहिए, दर्शन बाद में देखा जाएगा। हम दर्शन करने नहीं आए हैं, हम सेवा करने आए हैं। तो भक्त भी बोला जी प्रभु जी। हम सब सेवा करते रहे। लास्ट के दिन सारी यात्रा खत्म हो गई, सब लोग जा रहे थे, गुरु महाराज जी आए। आप लोग दर्शन करोगे मेरे से, हमारे साथ? है, ये क्या हो गया? हम सब लोग महाराज के साथ चले गए, 3-4 लोग थे हम, और महाराज के साथ गए, अंदर तक ले गए महाराज हमको, गर्भ गुफा में पहुंचा दिया। और वहां बैठ के महाराज के साथ 4-5 थे, हम 5-6 लोग थे बस। और वहां बैठ के हमने दर्शन किए, आरती की, यज्ञ हुआ, जो भी किया। प्रसाद महाराज को दे रहे थे, वो हमें भी मिला। महाराज को पहना रहे थे कुछ, हमें भी पहना दिया। तो फिर जिस भक्त ने प्रश्न पूछा था, मैं उसको देख रहा था, वो मुझे देख रहा था, बोला हो गया प्रभु जी, समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि वो लॉटरी आज तक याद है। अकेले जाके कहाँ देख पाते, क्या कर पाते, लेकिन जब महाराज जी के साथ गए तो अद्भुत दर्शन भी का भी लाभ हुआ, महाराज की कृपा प्राप्त हुई। महाराज के पीछे पीछे रहने से बहुत, हाँ, आनंद भी आया। और 3 दिन तक लगातार सेवा सेवा सेवा, कुछ नहीं, हम कोई मतलब ही नहीं, हमें कहाँ करने हैं दर्शन, क्यों करेंगे दर्शन, नहीं करने अभी हमें दर्शन, अभी भक्तों की सेवा करनी है। वैष्णव सेवा परम सिद्धि। महाराज की यात्रा में कोई ये ना कहे महाराज की यात्रा अच्छी नहीं थी।
महाराज की छवि बढ़ जानी चाहिए, यही उद्देश्य था सिर्फ। दर्शन करने हैं तो कभी भी जाके कर आएगा व्यक्ति अकेला भी। वैष्णवों के साथ तो वैष्णव सेवा का लाभ उठाना है। तो कई बार सेंटिमेंटलिज्म हावी हो जाता है, सेंटिमेंटल भाव हावी हो जाता है। व्यक्ति को केवल वो भाव में बहता है और अपने को दिखाता है, मैं कितना बड़ा भक्त हूं ना, मेरे को कितना भाव है मेरा बड़ा सुंदर, दर्शन करने के लिए मैं लालायित हूं। और सेवा में लालायित नहीं होता। सेवा मिलती है तो दूसरों को पास कर देते हैं। ये कैसा भक्त है? जबकि भक्त तो सेवा मिले तो पागलों की तरह हो जाए। इसे बोलते हैं पवित्रता, प्यूरिटी। सो हम सबको, और ये सब गलतियां कर करके ही हम आगे बढ़ते हैं। हमसे गलतियां हुई, हमें शिक्षा मिली हो, यस, अभी मैं नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे हूं, कोई बात नहीं, मेहनत करूंगा कि एक दिन ये भाव आ जाए। इसे बोलते ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हो रही है धीरे धीरे। नहीं तो व्यक्ति को लगता है तो भक्ति है, भक्तिमय कार्य है, पर धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है तो वो और निखर जाता है। और ये ट्रेनिंग कैसी होगी? जब वैष्णवों के साथ रहेंगे। अभी सब महाप्रभु के पीछे पीछे चल, महाप्रभु ने बोला अब चलते हैं दर्शन करने, तो सब अब जा रहे हैं दर्शन करने। सोचो कब के आए हुए हैं। आ गए, बैठ गए, कीर्तन हो गया, प्रसाद हो गया, घूमकर पूरी कीर्तन मंडली घूम गई, उसके बाद नरेंद्र सरोवर में स्नान हो गया, अब जा रहे हैं। नाउ विल गो फॉर दर्शन। क्यों? क्योंकि महाप्रभु, अगर महाप्रभु पहले लेके जाते चलो दर्शन, तो सब लोग पहले जाते दर्शन। दैट्स द स्पिरिट। काशी मिश्र महाप्रभु के लिए प्रसादी माला लाए और महाप्रभु ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उसे स्वीकार किया। तो जब भक्तों को माला पहनाई जाती है या माला मिलती है, वो प्रसादी है। हम देखते हैं संसार में नेताओं को बहुत मालाएं पहनाई जाती हैं, है ना? कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति आता है, उसको माला पहनाते हैं सम्मान सूचक। वहां कोई प्रसाद नहीं होता, वहां कुछ नहीं है, माला ला के सीधा गले में डाल दी। भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। पहले भगवान की सेवा की जाती है, वो माला जो है वो भगवान को सेवा करेगी पहले। तो जब वो माला भगवान की सेवा कर चुकी, फिर उस माला को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। और भक्त उसे पहनते हैं ये नहीं सोच के कि देखा मैं कितना महान हूं, मुझे माला मिल रही है। नहीं, वो कहते हैं हमारे गुरु महाराज की कृपा कितनी बड़ी है, मुझ जैसे गधे को भी भगवान का प्रसाद मिल रहा है। वो भोजन पाते हैं या प्रसाद पाते हैं तो भी यही भाव रखते हैं कि हमारे गुरु की कितनी कृपा है कि हमें प्रसाद पा पा रहा हूं, नहीं तो पाप ही खा रहा था। उस व्यक्ति के हृदय में भक्त के हृदय में भावना होती है कि ये गुरु परंपरा को माला पहनाई जा रही है, मैं उसको निमित्त मात्र बनकर स्वीकार कर रहा हूं, माला तो गुरु परंपरा की है। ये माला तो प्रभुपाद जी, जो कि प्रमुख शिक्षा गुरु, प्रमुख जिनकी शिक्षाओं के ऊपर हम सब चल रहे हैं, ये माला तो वास्तव में उनके लिए है। जब भी कोई सम्मान सूचक आपको मिले, उसको तुरंत हृदय से अस्वीकार करते हुए गुरु परंपरा को स्वीकृति देनी चाहिए। आपको कोई स्पेशल प्रसाद ला के दे, क्यों लेके आएगा आपके लिए कोई?
क्या संबंध था आपका उससे कुछ समय पहले? क्या जानते थे एक दूसरे के बारे में थोड़े समय पहले? ये संबंध कैसे बने? भक्तों की कृपा से बने। भक्तों ने दिए हैं। तो हमें भक्तों के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम सोचे तो मेरा अधिकार है। आपका कोई अधिकार नहीं है। आप सोचते हो आपका अधिकार है, तो आपको अधिकार नहीं, आपको अहंकार है। हमारी मूवमेंट तो बड़ी विनम्र वाली मूवमेंट है, अपने को बहुत नीचा मानना। कई बार कानों में शब्द पढ़ते हैं, अच्छे नहीं लगते। कई बार कानों में ऐसे शब्द पढ़ते हैं कि मैं ही कर सकता हूं सिर्फ। अरे मैंने किया है ना, तो अच्छा तो होगा ही। अरे आप जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो। ऐसे शब्द कानों में घुसते हैं तो बड़ा भेद ऐसा करते हैं वो कृष्ण। एक भक्त की वाणी में ऐसा कभी नहीं होता। वो हर वक्त अपने को बड़ा नीचा समझता है। दूर रहना चाहिए ऐसे शब्दों से, चाहे स्पिरिचुअल जगत हो चाहे मटेरियल जगत हो। भगवान ऐसी धोबी पछाड़ देंगे, सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जब हम संसार देखते हैं तो हमसे हर चीज में अच्छे लोग मौजूद हैं। हर चीज में। आप कभी सिंगिंग करते हो तो आपसे अच्छे सिंगर हैं। आप अच्छा गिटार बजाते हो, आपसे अच्छे गिटार वाले हैं। क्या आप बॉलीवुड का मुकाबला कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अच्छा डांस करते हो तो क्या आप बॉलीवुड के स्टार्स के डांस का मुकाबला कर सकते हो? नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन का मुकाबला कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस संसार में हर चीज के नैले पे दहला है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, नैले पे दहला इस संसार में है। कि इस चीज में वास्तव में अहंकार करने का कुछ है ही नहीं इस संसार में। क्योंकि लोग अपने से नीचे वालों को ही देखता है। उनमें नहीं है तो कहता है देखा मेरे में ही है। तो अहंकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नीचे वालों को ही देखता है, उन्हीं का संग करता है। तो उसको लगता है कि सब, मैं तो सबसे अच्छा हूं यहाँ। पर जब वो अपने से ऊपर वालों को देखता है तो चिढ़ता है। बोलता है नहीं 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 क्यों? क्योंकि वहां उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। इसलिए वो अपने से नीचे वालों के साथ रहना चाहता है ना, कि वहां उसको बड़ाई 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 बड़ाई। वहां उसके अहंकार को बल मिलता है। व्यक्ति अपने से ऊपर वालों के साथ इंस्पायर हो सकता है। आई शुड गेट इंस्पायर्ड। हमारे इस्कॉन में इतने हीरे हैं ना, एक से एक। आप सन्यासियों को देखोगे, क्या क्या गुण हैं उनके अंदर, कमाल। अपने को पाओगे वो इतना विद्दू सा पाओगे तो विनम्रता आएगी। दूसरा उनका गुणगान करेंगे तो पात्रता आएगी। जब हम अपने से उन्नत महतर भक्तों का गुणगान करते हैं तो पात्रता बढ़ती है। और अपने को जब छोटा समझते हैं तो विनम्रता बढ़ती है। और जब ये दोनों बढ़ते हैं तो भक्ति बढ़ती है। और जब ये तीनों बढ़ते हैं तो प्रसन्नता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। महाप्रभु ने
कहा आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम। लेकिन बाद में कहा तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। जब ये होगा तब, जब सहिष्णु होंगे, विनम्र होंगे, तब आपको आनंद बढ़ेगा। नहीं तो आनंद नहीं बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, घृणा बढ़ेगी, ये सब बढ़ जाएगा। तो महाप्रभु प्रसादी माला पहने और बहुत खुश हुए और सम्मान पूर्वक स्वीकार किया, सम्मान दिया माला को। नहीं तो संसारी लोग ऐसे गले पहना दो, है ना। भक्त लोग क्या करते हैं, माला पहनते हो तो पहले सबसे सम्मान करते हैं ना, भगवान का प्रसाद है, सूंघेंगे, सम्मान करेंगे, हाथ जोड़ के खड़े होंगे ऐसे कि भैया पहनाइए, मैं विनम्र हूं, है ना। या प्रसाद मिलेगा तो जय जगन्नाथ, है ना। प्रसाद पाने से पहले हृदय में, अगर बहुत तेज बोल नहीं सकते तो हृदय में बोलते हैं जय जगन्नाथ, अरे प्रसाद मिल रहा है मुझे, वाह। प्रणाम करेंगे, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सर्व पुण्यवताम राजन विश्वासुनि वजायते। प्रसाद का गुणगान करते हुए, सही अन्नामृत पाओ, अन्नामृत पाओ, और फिर श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। भगवान का गुण गाने के लिए मुझे ये अन्न मिला है, ये प्रसाद मिला है, प्रसाद पाऊं, प्रसाद पाके क्या करूं, राधा कृष्ण का गुण गाऊं। ऐसा सोचता हुआ वो प्रसाद ग्रहण करता है। जब उसे कोई सम्मान मिलता है, भक्तों के बीच में उसका इंट्रोडक्शन बोला जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है, तो मन ही मन सोच रहा होता है, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से लोग ऐसा बोल रहे हैं, वास्तव में ये आपका सम्मान है। प्रभुपाद जी को जब लोग सम्मान करते थे, प्रभुपाद जी कहते थे मेरे गुरु महाराज का सम्मान हो रहा है, क्योंकि बात तो उन्हीं की मानी जा रही है, भले मेरे थ्रू मानी जा रही है, भले मैं निमित्त मात्र हूं, लेकिन बात तो उन्हीं की हो रही है। महाभारत युद्ध का हीरो भले ही अर्जुन हो, लेकिन बात तो कृष्ण की हुई है, बात तो कृष्ण की हुई है। अर्जुन ने भगवान की बात मानकर भगवान की छवि बढ़ाई है। अर्जुन ने यह कहकर करिष्यसि वचनम तव, भगवान की छवि बढ़ाई है। भले माला अर्जुन को पहनाई जाए, लेकिन वास्तविकता में माला, भगवान ने अर्जुन को तो निमित्त मात्र बनाया, माला तो भगवान की ही है। इसलिए भक्त स्वीकार करता है अपने लिए नहीं, गुरु परंपरा के लिए। अपने लिए तो फिर गलत ट्रेनिंग हो जाएगी। और मान लो ना सम्मान करो, इसका मतलब लोग गुरु परंपरा का सम्मान नहीं कर रहे। एक बार प्रभुपाद जी एक बार क्या, प्रभुपाद जी ने खुद अपने भक्तों को सिखाया। प्रभुपाद जी ने कहा मेरी व्यास पूजा क्यों नहीं मनाते आप लोग, मनाइए, ठीक से मनाइए। अरे दही क्यों नहीं लाए हो, पैरों को ढंग से धो। अब कोई घटिया वृत्ति का व्यक्ति सोच सकता है, देखा अपनी पूजा कराना चाहता है, इसको अपनी पूजा कराने का बहुत शौक है। पर प्रभुपाद जी के मन में विचार था, ये परंपरा आगे जाएगी कैसे, अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये सम्मान उनका नहीं है, गुरु परंपरा का सम्मान हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं सिखाया, कैसे शंख बजाओगे, फिर क्या लगाओगे, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या, किस चीज से पूजा करोगे गुरु की, सोचिए। प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं। कितना, कैसा कॉन्फिडेंस रहा होगा प्रभुपाद जी को अपने शिष्यों पे। नहीं तो ये बोलना बहुत बड़ी बात है। क्या
विश्वास है कि कोई घटिया दिमाग नहीं बैठा जो ये सोचे कि ये तो अपनी पूजा करा रहे हैं, ये तो अपना ही हो रहा है, इनका तो अपना ही सिलसिला है। ऐसे लोग भी थे, चले गए। यही फिल्टर टेस्ट होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक सन्यासी को लेके आए प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी की गुरु पूजा चल रही थी। तो सब लोग प्रभुपाद जी को माला ऑफर, फूल ऑफर कर रहे थे। अभी तो हम प्रभुपाद जी के डीटीज को करते हैं, है ना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, हम प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं। उस समय प्रभुपाद जी साक्षात बैठे थे। अब सब लोग बारी बारी से प्रभुपाद जी को फूल दे रहे हैं, कोई चमर डुला रहा है, कोई पंखा कर रहा है। तो लोकनाथ महाराज जी एक सन्यासी को लेके आए हुए थे, दूसरी परंपरा का सन्यासी था, प्रभुपाद जी से मिलना चाहता था, वो भी देख रहा था। अब सब लोग प्रभुपाद जी को कर रहे हैं और प्रभुपाद जी भी वही गा रहे हैं जो बाकी लोग गा रहे हैं। चक्षुदान दिलो जेहि, सब लोग गा रहे हैं चक्षुदान दिलो जेहि, प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं चक्षुदान दिलो जेहि। तो ये सन्यासी पूछता है लोकनाथ महाराज से, ये सब लोग इनके लिए तो गा रहे हैं, ये क्यों गा रहे हैं? इनकी तो पूजा हो रही है, ये क्यों गा रहे हैं? तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज बताते हैं कि हम सब लोग अपने गुरुदेव यानी कि प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी मानसिक रूप से अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं और प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं। ये सन्यासी बहुत प्रभावित हो गया। इतना प्रभावित हो गया, इसने दीक्षा के नाम में अपना नाम भी डलवा दिया। लोकनाथ महाराज को बोला मुझे इन्हीं से दीक्षा लेनी है। तो महाराज ने बोला आप तो ऑलरेडी सन्यासी हो। बोले गया सन्यास, अभी मुझे दोबारा दीक्षा दिलाओ, ऐसे सन्यासी से मुझे दीक्षा चाहिए। तो उनका नाम था आत्माराम, आत्माराम गोस्वामी। प्रभुपाद जी ने उनका नाम दिया आत्माराम दास। दीक्षा मिली उनको वहां। तो कहने का अर्थ है कि ये परंपरा की ये पारंपरिक है। हम अपने सीनियर्स को जब कुछ सम्मान सूचक देते हैं तो वास्तव में उनका मूड ये होता है, या ये होना भी चाहिए, कि ये सम्मान उनका नहीं है, ये सम्मान तो गुरुजनों का है। सम्मान गुरुजनों का है। तो महाप्रभु ने सम्मान पूर्वक वो प्रसादी माला स्वीकार की। तो आप लोगों को भी जब माला पहनाई जाए, कभी कोई सम्मान हो, कभी प्रसाद मिले, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज करे भक्त आपके लिए, जब कोई भी अलग सी चीज हो आपके साथ, आपको ये सोचना चाहिए ये सम्मान तो गुरुजनों का है। मुझे तो ये जानता भी नहीं था व्यक्ति, ये तो, मैं तो इनको जानता भी नहीं था, मेरा संबंध कैसे बना इनके साथ, ये क्यों मेरे से स्नेह करने लगे? ये मेरे गुरुजनों का सम्मान है। लेकिन जब आप अपना आधिपत्य जमाओगे, आई हैव अर्नड इट, मैंने मैंने किया है, मेरा है, आप भक्ति में नीचे गिर जाओगे। हमारा कुछ नहीं है यहाँ। हम तो सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं हृदय से, वो है सेवा। दैट्स इट। तो यही मूड ईश्वर करे मेरा भी हो, यही मूड हम सबका हो, मिलजुल के हम सब प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, पूरी गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते रहें। हर कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या इससे गुरु परंपरा प्रसन्न होगी,
क्या हम गुरु परंपरा को प्रसन्नता देंगे? ये विचार करके अगर आप कार्य करेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, कोई टिप्पणी हो, कोई रियलाइजेशन हो, तो कह सकते हैं। ओके। हरे कृष्ण। सीमा माता जी कुछ कहना चाहती हैं? यस। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने सुंदर लेक्चर के लिए। तो जी मेरी रियलाइजेशन है आज की कि हमेशा गुरु के पीछे चलना है, आगे नहीं। जैसे मैं भी मेरे मतलब मेरे ऊपर भी मैं आ गया कि कहीं जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि दर्शन करने भाव ऐसे करूँ, तो ये मैंने अपने ऊपर रियलाइज किया कि मैं मतलब अलग किया है ये चीजें। हमेशा गुरु के संग और गुरु के पीछे पीछे रहो, वही सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे। ये मेरी आज की रियलाइजेशन है। जय। वेरी नाइस। पवित्र रुक्मिणी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल लेक्चर। बहुत ही सुंदर लेक्चर, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा सीमा माता जी ने बोला, मेरी भी ऑलमोस्ट सेम रियलाइजेशन है प्रभु जी। कहीं भी जाते हैं, तीर्थ जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं भक्तों के साथ, किसी धाम जाते हैं, तो हमेशा यही लगता है कि दर्शन करने आए हैं, इतनी दूर से आए, दर्शन करने आए हैं। और उस प्रोसेस में, दर्शन की होड़ में, वो सहजे भाव ही है। वी फॉरगेट कि हमें भक्तों के साथ रहना है। जैसा आप हमेशा एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य महाप्रभु का, कि हम जब चैतन्य महाप्रभु ये सोच सकते हैं कि उनकी क्या योग्यता है कि भगवान उनको देखेंगे, लेकिन वो गरुड़ देव के पीछे खड़े हैं तो भगवान उन्हें देखेंगे। तो ऐसा भाव ना आके ये आता है, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। और एवरी टाइम आई मेडिटेट ऑन दिस एंड एवरी टाइम आई फॉल्टर। हर बारी फेल होती हूँ इसमें, लेकिन अब डेफिनेटली आई विल मेक अ एफर्ट। मैं प्रयास करूंगी ये जो दर्शन करने वाला सिर्फ एक सहजिया भाव है, ये ना रह के ये रहे कि भक्तों के साथ, और भक्तों के साथ दर्शन करें ताकि भगवान भी हमारे ऊपर दृष्टि लाए, क्योंकि हमारी एक्चुअली योग्यता नहीं है। सो कीप ब्लेसिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। देखो, ये हर एक का अपना अपना भाव है। हम, ये आइडियल स्टेट कही जा रही है, हालांकि गलत नहीं है। भाग के जाना, दर्शन करना, लौल्यपन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो एक स्टेट है ना, कनिष्ठ स्टेट, वो भी अच्छी स्टेट है। एटलीस्ट कोई दारू के लिए, कोई इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ी भाग रहे हो, अच्छी स्टेट है। लेकिन उससे भी ऊपर स्टेट्स हैं, और ये आर्टिफिशियली नहीं करना, ये जेन्युइन आ जाए किसी दिन, है ना। ये विचार करना है कि अभी तो मेरा ये विचार है, जो कि गलत नहीं है, सही है, लेकिन किसी दिन जेन्युइनली, है ना, ये अपने आप होने लगे, तब तब है बात। अभी तो आप रोकोगे अपने मन को, मन तो कर रहा है जाने का बहुत, लेकिन लेक्चर में सुना है कि ऐसा करने से गलत हो जाता है, फिर सब कहेंगे तू गलत करती है, तेरा ठीक नहीं है ना, सब ऐसे बोलेंगे, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। तो ये अभी आर्टिफिशियल है ना, ये आर्टिफिशियल। यहाँ तो जेन्युइनिटी दिखाई दी। देखो, आप महाप्रभु की लीला में जेन्युइन है, कोई कह नहीं रहा, जेन्युइन। तो किसी दिन जब ये जेन्युइनली आने लगे, हाँ, अपने पे काम करना पड़ेगा। अगर आप डिफेंड करोगे इस थॉट प्रोसेस को, तो डिफेंड्स कर सकते हो। अगर कोई मुझसे कहेगा क्या ये गलत है, तो मैं उसे कहूंगा बिल्कुल गलत नहीं है। आप दर्शन करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ, क्योंकि गलत है ही नहीं। लेकिन हाँ, कई चीजें थ्योरेटिकली करेक्ट है ना, करेक्ट है, आप कर सकते हो, करना चाहिए। आप डिफेंड करोगे तो मैं डिफेंड नहीं, ऑफेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि नहीं ये सही है, ये गलत। ये तो आपका अपना अपना भाव है, हर व्यक्ति का अपना भाव है। किसी का भाव है वो ऐसा करना चाहता है, तो ठीक है, कर लो। किसी का भाव है अपने आप ही जेन्युइन, नहीं जी हम तो आप पीछे पीछे हैं, तो उसका अपना भाव है। मैं अपना भाव बता सकता हूं।
मैं भागवतम का भाव बता सकता हूं, लेकिन वास्तव में तो आपका अपना भाव है। सो इट इज अप टू यू। सो देर इज नो राइट एंड देर इज नो रॉन्ग। ये राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं है, दोनों राइट है, दोनों राइट हैं। लेकिन एक महाप्रभु की परंपरा का मूड है और एक जनरल। तो बाकी तो विचार आपका है ना। बाकी विचार आपका। जैसे कोई राधा कुंड जाते हैं तो कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी स्नान करें क्या। तो कई भक्त बोलते हैं एक मनुष्य जीवन मिला है, एक बार मनुष्य शरीर मिला है, अगर इस शरीर को भी राधा कुंड में नहीं डुबोया, इस शरीर को भी राधा कुंड में स्नान नहीं कराया, तो क्या बात की हमने। ये भी एक सोच है। एक सोच है नहीं, ये शरीर राधा रानी है, राधा कुंड, क्या हम अपने चरणों से राधा रानी को स्पर्श करेंगे। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही है। और फिर हमें क्या करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल जवाब है, जैसा गुरुदेव कहें वैसा कर लो, वही सही है। तो अगर आप फिलोसॉफिकली पूछोगे तो स्नान करना है करना है करना है, हम कहेंगे कर लो आपकी इच्छा भाई। अगर नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बोलेंगे नहीं करो। पर सही क्या है, गुरुदेव कहेंगे जो वही सही है। ऐसे द्वंद्वों में है ना, एक तो मॉरली होते हैं ना, एक करेक्ट है एक रॉन्ग है। लेकिन जब दोनों करेक्ट हों फिर क्या करोगे, वहां गुरु की आवश्यकता होती है। आए दारू पियोगे या एकादशी रखोगे, तो दोनों में बिल्कुल एक गलत है और एक सही है। जवाब मिल जाएगा एकादशी रखो। लेकिन प्रभु जी एकादशी निर्जल रखूं या एकादशी सजल रख लूं, दोनों सही हैं। यहां आवश्यकता पड़ सकती है गुरु की राय की, यहां आवश्यकता पड़ सकती है गुरुजनों की। जब दोनों सही बातें हों, तो वहां विवेक रखना चाहिए। तो इसलिए टेक्निकली दोनों ठीक हैं। रेस्ट आपका अपना भाव कैसा है। जब धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाती है, जब मुझे याद है पहली बार जब हम वृंदावन यात्रा गए, तो जो हमें लेके गए थे वो हमारे बैग उठा रहे थे प्रभु जी। प्रभु जी ने बोला बैग हमें दे दो, हमने दे दिया। तो हम 5-6 लोग थे, तो प्रभु जी 4 बैग प्रभु जी ने कंधे पे टांगे हुए हैं हमारे, और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, आराम से चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं उनके पीछे पीछे, वो जहां ले जा रहे हैं। थोड़े समय बाद जब थोड़ा ज्ञान आया तो लगा ये क्या किया हमने। हमने प्रभु जी को सेवा दे दी। हमारे होते हुए थोड़ी दूसरी तीसरी यात्रा में हम प्रभु जी के बैग उठाने लगे, हम उनकी सेवा करने लगे। तो जब धीरे धीरे व्यक्ति को विवेक आने लगता है तो वो अपने में सुधार करता है। फिर वो कहता है अब की बार यात्रा में जाऊंगा ना, या अब की बार मैं करूं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी पिछली बार गलती हो गई थी। ऐसी गलतियां कर करके है ना सीखते हैं। अब प्रभु जी सर्व कर रहे थे हमको सबको, और हम आराम से बैठे थे, उनके लिए बचा कि नहीं बचा हमें पता भी नहीं। पहली यात्रा की बात कर रहा हूं, है ना। वो ही लेके आए, वो बोले आप क्या खाओगे आप क्या खाओगे आप क्या खाओगे, हमने उनको बता भी दिया। प्रभु जी मैं तो बर्गर लूंगा। उन्होंने बोला प्रभु जी मेरे लिए तो ये ले आना, प्रभु जी मेरे लिए ये ले आना। अच्छा ठीक है, वो जा रहे हैं खरीद रहे हैं ला रहे हैं, और हम बैठ के पा रहे हैं। शुरुआती दिनों में होता है ना, पता ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। पर धीरे धीरे जब पता लगा ओ ये क्या करा हमने, अब नहीं करेंगे। तब अज्ञानवश सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अवजानिता महिमा मम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। ओहो मैं तो सखा के भाव से आ गया था, नॉर्मल ले गया था, अब अरे मैं समझ में आ गया, अभी नहीं करूंगा।
और अब जब जाते हैं तो अब तो फिर, तो कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है, ऐसे ही सीखता है वैष्णव संघ में। पर सीखता वो है जो सीखना चाहता है। आज भी कई लोग हैं जो आके बिल्कुल आनंद लें, उनको कोई लेना देना नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही आज है। पर वो लोग भी हैं जो सीखते हैं, जो जिम्मेदारियां लेते हैं अपने सर पे। तो ये हमारी अपनी अपनी पात्रता है, अपनी अपनी जर्नी है। ठीक है, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछे। अभी मेरे को अभी मेरे को रुकना होगा यहीं। ज्योति रूपनी माता जी, आप भी जल्दी से पूछ लो। पर प्रश्न तो छोटे होते हैं, जवाब बड़े हो जाते हैं कभी कभी। हरे मैं कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मुझे बहुत सुंदर लेक्चर था। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे से भी एक अपराध हुआ था। जब हम जयपुर यात्रा में गए थे तो हम भी मॉर्निंग में उठ के फटाफट श्रीनाथ जी के दर्शन करने चले गए बिना आपसे पूछे, और कुछ भी पता नहीं चला कि भगवान का विग्रह कैसे है, क्या है, कुछ भी नहीं पता चला। फिर आपको आकर बताया, आपने हमें कथा सुनाई और उसके बाद आप हमें लेके गए। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि शायद हम प्योर डिवोटी, हम वैष्णव्स के साथ जाएंगे तभी हम अब भगवान के अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। तो वो हमारा अपराध था कि हम भौतिक तरीके से दर्शन करने चले गए कि हाँ, हाँ, हम दर्शन करने जाएँगे। थैंक यू रूबी जी, हम अब आगे से आपके पीछे ही चलेंगे। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। पर हाँ, रियलाइजेशन आपकी अच्छी है। आपने जो किया वो अपराध नहीं है, उसे अपराध श्रेणी में नहीं जाएगा। वो आपका भाव था उनका दर्शन करने का, जो कि अच्छा भाव है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अच्छा भाव है। लेकिन अगर श्रवण करके जाते हैं तो फिर कुछ और दिखता है। यस, और दिखता है, जैसे आपको फिर उनकी मणि दिखी, उनके ठोडी पे वो जो लगाया हुआ वो दिखा, बहुत कुछ हमने चर्चा करी। फिर जब आपने देखा, अरे हाँ प्रभु जी, ये तो हमने देखा नहीं था, अरे हाँ ये तो हमने देखा नहीं, तो एकदम से आपका आपको और और प्रेम बढ़ जाता है भगवान से। तो ये बात तो सच है, श्रवण कान से दर्शन होते हैं भगवान के। यस, अदरवाइज थैंक यू। वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपराध नहीं है, वो तो आपका भाव है भगवान से मिलने का, भाई इतना सुंदर भाव, और क्या चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसमें एक स्टेप और हो सकता है ना, वैष्णवों के साथ जाना। इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं अकेले मत जाओ, भक्तों के साथ जाओ, प्रणीत भगत संग। यस, थोड़ा आनंद आए। ओके, अभी विराम लेते हैं, नहीं तो फिर से मैं कुछ और शास्त्र ले आऊंगा। तो अभी मुझे रोकना चाहिए यहाँ पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। क्लास की स्टार्टिंग में प्रभु जी आपने ये बताया कि हम सब भक्ति में प्रगतिशील हैं। पहले 6 महीने या साल भर पहले जो हम थे, काफी सारा चेंज हुआ है। हमारा हृदय भी परिवर्तन हुआ है, मैं खुद भी रियलाइज कर रहा हूँ इसको। और आपने ये बताया कि जो ऐसे हो रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु जी आप हमें पकड़ के रखें, हमें आप मोटिवेट करते रहते हैं। अगर आप 10-15 दिन भी हमें छोड़ देंगे तो शायद हम साधारण से भी गिर जाएंगे। और आपने ये बताया आज कि कलयुग जो होता है वो हमें आपस में मिलकर रहने नहीं देता है। पर भक्त जो होता है वो बहुत विनम्र होते हैं। वो कलह को छोड़ के मिलने के लिए प्रयास करता है। इसमें आपने मिलने का और संग लेने का जो है अंतर बताया। मिलने, हम तो दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं, पर जो संग करना है होता है, वो जो विचार का आदान प्रदान करना होता है, ये इसके बारे में बताया। और जो मेटेरियल लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपना मेटेरियल संग दें, सबको संग देने जाते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्क देखना है कि हम जिससे मिल रहे हैं उनसे हमारा मेटेरियल आसक्ति बढ़ रही है या आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ रही है। इसमें आपने ये भी बताया कि अगर हम उन्नत भक्तों से, वैष्णव से संग नहीं ले पाते हैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो हमें साधु के संग करना है, वैष्णव के संग करना है। इसमें आपने ये भी बताया कि जब हम साधु की संग करते हैं, लव मात्र साधु संग करते हैं, तो हमें सारे सिद्धि ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि साधु जो होते हैं कि वो जो वैष्णव होते हैं वो चलता फिरता मंदिर होते हैं। तो हमें साधु संग करना चाहिए।
और आपने ये बताया कि हमें वैष्णव के गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए, उनके पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि जब भगवान उनको कृपा देंगे तो उन भगवान का नज़र हमारे ऊपर भी पड़ेगा, तो हमें भी कृपा मिल जाएगा। और आपने हमें प्रसादी माला की क्या होता है इसके बारे में बताया। तो प्रसादी माला जब माला भगवान की सेवा में लगता है, उसके बाद जब सेवा हो जाता है वो फिर हमें प्रसाद के रूप से मिलता है। भक्त उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करता है, और भक्ति अपने लिए नहीं, वो गुरु परंपरा के लिए उसको स्वीकार करता है। जैसे प्रभुपाद जी भी हमें सिखा है कैसे होगा, माला को कैसे स्वीकार करना चाहिए, व्यास पूजा कैसे होना चाहिए। तो हमें भी जो चीज सेवा करते हैं या हमें कोई स्वीकार करते हैं, तो हमें गुरु परंपरा के लिए ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।